हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आइस। अधिष्ठान आइस में आपका स्वागत है। सो दिस इज द डेली एमसीक्यू सीरीज ऑन 1.5 ईयर करंट अफेयर्स गाइस। आपने 68 लेक्चर देख लिया होगा। कल मैंने आपको 68 लेक्चर पढ़ाया था और उसके ऊपर एक एमसीक्यू सेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। 68 लेक्चर के अंदर जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए थे वो सब हम इसके अंदर बता रहे हैं एमसीक्यू सीरीज के अंदर, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट सीरीज बच्चों, और ये बिल्कुल ध्यान रखो, पहले इससे 68 लेक्चर देखो, उसके बाद इसको सॉल्व करो। ऐसे उटपटांग सॉल्व करने मत लग जाना, पहले 68 लेक्चर आपको देखना होगा, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। यस, पहला क्वेश्चन है केसरिया बुद्धा स्तूपा के ऊपर। यस, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू सम टाइम, ठीक है, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी सॉल्व कर लो उसको। और अपना स्कोर लिखा करो बच्चों, आंसर में अपना स्कोर लिखा करो, मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर लिखा करो, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देखना आप कैसे इंप्रूव करते रहेंगे धीरे 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 धीरे, अगर डेली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। केसरिया बुद्धा स्तूपा, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। यस, दैट इज करेक्ट। बिहार की गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हम इसके ऊपर कुछ इनोवेटिव स्टेप्स लेने चाहते हैं, इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं। बढ़िया, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। द स्तूपा इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द एम्परर अशोका। नहीं भाई, इसको है ना मौर्यन टाइम पीरियड के अंदर ये बना था, राइट। ऐसे बोला जाता है कि मौर्यन टाइम पीरियड के अंदर ये बना था, राइट। तो एम्परर अशोका के रेन के अंदर ये नहीं बना था, राइट। इट इज वन ऑफ द टालेस्ट स्तूपास, बुद्धिस्ट स्तूपास इन द वर्ल्ड। यस, हमने समझा था टालेस्ट है और लार्जेस्ट स्तूपा है, ये अपन ने इसके अंदर समझा था, राइट। तो पहला क्वेश्चन जो होगा उसका करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द केसरिया बुद्धा आर करेक्ट? जल्दी से पढ़ो इनको, तीनों स्टेटमेंट पढ़ो फटाफट। अच्छा, मैं सॉल्व कर देता हूँ। जिनको भी कम लग रहा है टाइम कि सर टाइम तो दीजिए थोड़ा, ठीक है, तो पॉज कर लो, पॉज करके आराम से पूरा टाइम लो, आधा घंटा ले लो चाहे, राइट। तो यहाँ पर देखिए, केसरिया बुद्धा स्तूपा इज आर करेक्ट। इट इज बिलीव दैट द लॉर्ड बुद्धा अनाउंस्ड हिज प्रीवियस एग्जिस्टेंस एज ए चक्रवर्ती राजा एट दिस साइट। यहाँ पर इस साइट पे ना उन्होंने 20 सेकंड सरमन दिया था अपना, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें इसने उन्होंने खुलासा करा था, है ना। तो खुलासा करा था उन्होंने बहुत सारी चीजों का। एक तो ये बुलाया था पिछले जन्म में चक्रवर्ती राजा था, और मेरा मरने का टाइम डेट ये सब कुछ उन्होंने बता दिया था यहाँ पर, ठीक है। इट इज बिलीव दैट द लॉर्ड बुद्धा अनाउंसेस हिज प्रीवियस एग्जिस्टेंस एज ए चक्रवर्ती राजा एट दिस साइट। द स्तूपा वाज बिलीव टू कमेमोरेट द स्पॉट वेयर द लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज 20 सेकंड sermon and announced his impending death, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि दोनों इन्होंने अनाउंसमेंट करे थे, और बहुत ही तगड़े वाले अनाउंसमेंट ये, ठीक है। फिगर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन द भूमि स्पर्श मुद्रा फाउंड हियर। यस, दैट इज करेक्ट, बट आर नॉट मेड ऑफ द मेटल एंड द स्टोन। यहां पर आप फंस गए होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर। जो भी बच्चों ने 68 लेक्चर दिया, इस स्टेटमेंट को धड़ल्ले से आपने सही करा होगा, बिकॉज आपको भूमि स्पर्श मुद्रा दिख गया और आप फैल गए यहाँ पर, और आपने आगे की कुछ चीजें पढ़ी नहीं, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन दिया गया था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी द फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूमि स्पर्श मुद्रा के ऊपर ही मैंने पूरा क्वेश्चन बना दिया इसके अंदर। चलो पॉज कर लो और पॉज करके सॉल्व करो, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। भूमि स्पर्श मुद्रा सिंबलाइजेस लॉर्ड बुद्धा कॉलिंग द अर्थ एज ए विटनेस टू हिज एनलाइटनमेंट। बिल्कुल सही बात है। भूमि स्पर्श मुद्रा के अंदर इस तरह से, क्योंकि आपने एक कहानी सुनी थी, एक मारा नाम का डेमन था। मारा जैसे बुद्धा को है ना एक तरह से एनलाइटनमेंट हुआ, तो उन्होंने कहा भाई मेरे को एनलाइटनमेंट हो गया, राइट। तो मारा ने बोला अरे कहाँ का एनलाइटनमेंट हो गया, तू झूठ बोलता है, तेरे को कैसे एनलाइटनमेंट हो सकता है, एनलाइटनमेंट तो मेरे को हुआ है। अहंकारी मारा, ठीक है, डेमन था ये। तो ये बोला, बुद्धा ने बोला भाई हो गया, अब क्या बताऊं तेरे को। बोले नहीं नहीं नहीं, तू बता, कोई प्रूफ दे, प्रूफ दे, प्रूफ दे। तो बुद्धा ने बोला मैं कोई प्रूफ नहीं दूंगा, ये पूरी कायनात प्रूफ देगी, ठीक है। और उन्होंने धरती पे ऐसे स्पर्श करा लाइटली, और धरती हिल गई पूरी। बस हम मारा की हालत खराब हो गई, ये तो बंदा को अर्थक्वेक लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इट इज ऑफन डिपिक्टेड विद द लॉर्ड बुद्धा सीटेड क्रॉस लेग्ड विद वन हैंड टचिंग द ग्राउंड, दैट इज करेक्ट, एंड द अदर हैंड होल्डिंग ए बैगिंग बॉल, दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। अदर हैंड जो है वो इसी तरह से लैप पे रखा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी मुद्रा। पहले यहाँ पर देखो, दिस मुद्रा इज एसोसिएटेड विद मोमेंट व्हेन द बुद्धा अटेन एन एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री, दैट इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, ये रही मुद्रा, आप लोगों की काइंड इंफॉर्मेशन के लिए, दिस इज द मुद्रा। देखो एक हाथ उनका क्या है, लैप पे रखा है, गोद में रखा हुआ है, ठीक है। और एक हाथ जो है उससे स्पर्श कर रहे हैं वो भूमि को, दैट्स ऑल, ठीक है। दोनों हाथों से नहीं कर रहे, ऐसे नहीं करने की जरूरत ही नहीं थी, टच करा लाइटली हो गया काम, राइट। चलो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट इसके अंदर स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर कर लेते हैं एक बार अपन। हाँ, 3 क्वेश्चन हो गए ना, इसके आगे करते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन, माधव पेरुमल टेम्पल अपने पढ़ा था, जल्दी सॉल्व कर दो उसको, माधव पेरुमल टेम्पल। ठीक है, ये स्टेटमेंट चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ये है, इट इज लोकेटेड इन द चेन्नई तमिलनाडु, दैट इज करेक्ट। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, यस लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेटेड है। आप यहाँ पर माधव देखकर कंफ्यूज ना हो जाए, ये कृष्णा, कृष्णा वाला माधव नहीं है, विष्णु के अवतार ही थे कृष्णा, ठीक है, मैंने आपको बताया था। लॉर्ड विष्णु एंड एसोसिएटेड विद द वैष्णवाइट ट्रेडिशन, यस। द टेम्पल इज नोन फॉर इज द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट आर द यूनिक फीचर ऑफ द श्री माधव पेरुमल टेम्पल? चलो गाइस करो सॉल्व। चलो, टेम्पल है सेक्रेड टैंक नोन एज द माधव पुष्करणी करीनी, ठीक है, दैट इज करेक्ट। आर्किटेक्ट इंक्लूड फाइनली, आर्किटेक्ट इंक्लूड फाइनली carved pillars and intricate depiction of the Vishnu's Dasavta, that is also correct. It is one of the 108 दिव्य देशम्स mentioned in the Tamil Vaishnavite literature, that is also correct। ठीक है, तो ये तीनों करेक्ट है, राइट। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस करना, इनके अंदर मैथोलॉजिकल स्टोरी भी इसके अंदर है, ठीक है, मैथोलॉजिकली अटैच। कि इसके अंदर ये है कि जो कपल्स होते हैं दैट्स उनके लिए टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि घर में शांति रहे, कलेश ना हो, ये मैंने आपको बताया था इसके अंदर। चलो, ठीक है। चलो, स्टार्ट करने से, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, प्रीलिम्स 2025 क्लियर करने का एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई, ध्यान से सुनना, कि 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं, अगर ये आप अच्छे से कर लोगे, प्लस करंट अफेयर्स, प्लस मेरे जो नोट्स मैं आपको बनाने वाला हूँ, ठीक है, वो जो रॉ नोट्स हैं, उस सीरीज को अगर आप कर लोगे, ये सब चीजें कर, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट प्लस ये, ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स के अंदर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़िया है। प्लस आपका एक भाग्य है, लक, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंट, एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, और चौथा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। बच्चों, कभी मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो पॉलिटी में से ज्यादा पूछ लिया जाता है, ऐसा देखा गया। कभी इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं तो एनवायरनमेंट में से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कभी पॉलिटी में से कम पूछे जा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में से ज्यादा पूछ लिए जा रहे हैं, है ना। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपके हाथ में है तो यू कैन डू द थिंग्स। इन 4 सब्जेक्ट्स को आपको तन मन धन से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि इनमें से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, राइट। हमने कुछ लेक्चर्स इसके ऊपर बनाए, देखो एक तो शॉर्टकट ये है कि आप खुद अपने हिसाब से ये प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। एक तो मतलब, एक तो ये तरीका ये है, दूसरा ये है कि आप बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर इनको पढ़ो, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, कुछ मॉड्यूलर कोर्स हमने बनाया है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। ये कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, अभी इसके अंदर 37 लेक्चर्स हुए हैं, 1 1 घंटे के लेक्चर्स हैं, ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, मतलब 37 आवर्स के लेक्चर्स के अंदर हो चुके हैं अभी तक। और ये जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर, हर के ऊपर डेली के टेस्ट है। वीकली टेस्ट आप देखेंगे, 7 वीकली टेस्ट हैज बीन डन, वीकली टेस्ट के अंदर ही आप देखेंगे तो 200 प्लस क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व कर चुके हैं इस एनवायरनमेंट सीरीज के ऊपर। डेली टेस्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो डेली टेस्ट के अंदर भी 200 के आसपास क्वेश्चंस हम कर चुके होंगे, राइट। तो डेली टेस्ट और इसका मिला के अभी तक हमने 400, और अभी तो इसके अंदर और भी टॉपिक्स बचे हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये आप ले सकते हैं, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स पे भी उतना ही एक अच्छा कोर्स अपन ने इसके अंदर बनाया, पर मैं बोलूंगा एनवायरमेंट का कोर्स ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एनवायरमेंट का कोर्स ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर हर चीज मैंने वो कवर करी है जो कि एनवायरमेंट के अंदर आ सकती है, पूछी जा सकती है, राइट। और अभी तो ये कोर्स और चलेगा, इसके अंदर मैं खूब सारे फीचर्स के अंदर और डालूंगा। इकोनॉमिक्स का कोर्स भी बेस्ट कोर्स है, अगर और कोर्सेज के कंपैरिजन में देखो तो दिस इज द बेस्ट कोर्स। और यहाँ पर कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस विल बी देयर। इसमें मैंने प्रीलिम्स का अलग से पढ़ाया, पहले प्रीलिम्स का पढ़ाया, फिर मेंस का पढ़ाया, ठीक है। तो आप ये कोर्स भी ले सकते हैं, इकोनॉमी का कोर्स, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। और एक पॉलिटी का कोर्स है, पॉलिटी का कोर्स भी हमने डिजाइन करा है, बट अगर कोई बच्चा एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स का कोर्स ले रहा है, ठीक है, तो अभी उसको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, ये डिस्काउंट अभी चलेगा बस, ठीक है, थोड़े दिनों के लिए ये डिस्काउंट, कि जिसके अंदर पॉलिटी का कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, राइट। ये एक बेटर बेस्ट डिस्काउंट आपके लिए है। एनवायरनमेंट
और इकोनॉमिक्स का जो कोर्स ले रहा है उसको पॉलिटी का कोर्स फ्री में मिल रहा है अभी, राइट? नहीं तो पॉलिटी का कोर्स अपने आप में इसका कॉस्ट लगता है, अगर अलग से आप लोगे तो। अभी ये कंप्लीटली फ्री हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? चलो भाई, सिक्स क्वेश्चन करो। क्योंकि देखो ये तीन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके, इन तीन सब्जेक्ट के ऊपर आपने सब कुछ पढ़ लिया। अगर खुद पढ़ सकते हो तो खुद पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि यार नहीं हो रहा है, ठीक है, टाइम कम है, हमको कोर्स ले लेना चाहिए जिससे कि एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर किसी बंदे ने रिसर्च कर रखा है, क्वेश्चंस बना रखे हैं, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है आपको। बस आपको वीडियोस देखने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना आपको। और इतना लूसिड मैनर के अंदर पढ़ा है कि आप पढ़ते पढ़ते आपको पढ़ते पढ़ते आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा, राइट? चलो, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ परी प्रोजेक्ट? ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये मैंने आपको बताया था, परी प्रोजेक्ट, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द परी प्रोजेक्ट इज आर करेक्ट? चलो, इट इज इनिशिएटिव एम टू इंटीग्रेट पब्लिक आर्ट इन द अर्बन स्पेस इन द इंडिया, दैट इज करेक्ट। इट फोकस ओनली ऑन द क्रिएटिंग म्यूरल्स एंड पेंटिंग इन द मेट्रो सिटी, दैट इज नॉट करेक्ट। Project Pari seeks to preserve and promote India's local and traditional art form, that is also correct। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स थे इसके अंदर, ये आप देखेंगे तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? ये सारे आर्ट्स इसके अंदर हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और स्ट्रीट्स के अंदर, ठीक है, स्ट्रीट जैसे यहाँ पे स्ट्रीट है ये, ठीक है, तो इसकी दीवार होंगी इधर, तो दीवारों के ऊपर ये इस तरह की पेंटिंग बनाई हुई है, जो पेंटिंग के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अपन तो नहीं करते हैं, खैर, ठीक है। वो पेंटिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आसपास चलते चलते दिख जाएगी आपको, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस तरह से इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अपन। डेली के अपन करंट अफेयर्स कर रहे हैं और डेली के एमसीक्यूज अपन सॉल्व कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ